अफगानिस्तान पाकिस्तान में जंग छिड़ी हुई है। मंगलवार शाम डूरंड लाइन पर एक बार फिर दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में बम गिराए हैं। जवाब में तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान के कई पोस्ट्स पर धावा बोल दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण झड़प हुई जिसमें ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने तालिबान के कई सैन्य पोस्ट पर ड्रोन स्ट्राइक का थर्मल फुटेज भी जारी किया है और इसके मुताबिक पाकिस्तान ने कहा कि अफगान क्षेत्र के भीतर आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए की गई ये कार्रवाई। लेकिन अफगानिस्तान ने पलटवार करते हुए कहा कि पहला हमला पाकिस्तान ने किया था और अब उसके सैनिक कड़ी जवाबी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। पाकिस्तानी एक पत्रकार ने एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पर जिसमें लिखा कि अफगान तालिबान ने टीवी पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनके लड़ाकों को डूरंड लाइन के साथ एक पाकिस्तानी सैन्य चौकी पर हमला करते हुए भी दिखाया गया। इस्लामाबाद की सेना के साथ झड़पों के बीच कई पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ लिया गया। खोस्त प्रांत के गवर्नर के प्रवक्ता मुस्तफगर गुरबज का कहना है कि शाम करीब 7 बजे अफगान बलों के द्वारा जाजी मैदान जिले के पलोची इलाके में पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। दरअसल जब ये सब कुछ हो रहा था और ये सब कुछ चल रहा था तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके लिए चिंता जताई जा रही थी और चूंकि खोस्त प्रांत के गवर्नर प्रवक्ता मुस्तफगर गुरबज का इस पर बयान सामने आया और उनके अनुसार पाकिस्तानी सेना ने पहले हमला करने की कोशिश की, हालांकि वो नाकाम रहे। उसके तुरंत जवाब यहां से दिया गया और झड़पें अभी भी जारी हैं। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी ड्रोन कई अफगान शहरों के ऊपर मंडराते देखे गए और इनमें दोनों देशों के बीच एक नया युद्ध का संकट खड़ा हो गया है। इस बीच पाकिस्तान की जमीयत उलेमाए इस्लाम के मुखिया मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के लिए मध्यस्थता करने को वो तैयार हैं, लेकिन पहले जंग रोकनी होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में बातचीत बेनतीजा रहती है, पहले युद्ध विराम हो फिर प्रोपेगेंडा वार का अंत जरूरी है। फजलुर रहमान ने यह माना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के लिए बेहद अहम है, लेकिन अगर बॉर्डर पर लगातार गोलियां चलती रहीं तो दोनों देशों की जनता ही इसका सबसे बड़ा शिकार बनेगी। कंधार के निवासियों ने सोशल मीडिया पर यह आरोप लगाया पाकिस्तान ने इलाके में नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर भारी हथियारों से हमला किया और ये झड़प मंगलवार रात खोस्त प्रांत में सीमा के पास एक छोटी सी झड़प के बाद शुरू हुई। आपको बता दें कि खोस्त में अफगान सेना और पाकिस्तानी सीमा आरक्षकों के बीच डूरंड रेखा पर गोलीबारी हुई थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। वहीं पाकिस्तान के सरकारी मीडिया ने दावा किया कि अफगान फोर्स ने पहले बिना उकसावे की गोलीबारी की, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी दावा किया कि इस गोलीबारी के दौरान पाकिस्तानी बलों ने कई अफगान टैंक्स और सीमा चौकियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर बीते कई दिनों से भारी तनाव देखने को मिल रहा है और दोनों पक्षों के बीच ये तनाव तब और बढ़ गया जब अफगानिस्तान ने वीकेंड पर दावा यह किया कि कई सैन्य चौकियों पर जवाबी हमला किया गया और 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया। पाकिस्तान ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि 23 सैनिक मारे गए हैं। बता दें कि भारत दौरे पर मुत्ताकी ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी और दोनों देशों ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा बयान जारी किए थे जिसमें जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया गया। इस बैठक में भारत अफगानिस्तान को पड़ोसी देश कहा गया था क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लगती है। अफगानिस्तान के इस रुख पर पाकिस्तान आग बबूला हो उठा और पाकिस्तानी सरकार ने फौरन अफगानिस्तान के राजदूत को समन भेज दिया और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तालिबान कश्मीर के बारे में क्या जानते हैं और तालिबान कश्मीरी लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है। यह न सिर्फ इतिहास बल्कि उम्मा के साथ अन्याय भी है। तो वहीं चीन ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को संयम के साथ बातचीत से आपसी मुद्दों को सुलझाना चाहिए। बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर झड़प में कई सैनिकों की मौत हुई है। वहीं अभी भी दोनों देशों के बीच हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर हुई झड़पों में दर्जनों सैनिकों की मौत के बाद सोमवार को दोनों देशों से संयम बरतने की और आपसी मुद्दों को संवाद और परामर्श के जरिए सुलझाने की अपील की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिनजियान ने सप्ताहांत में दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष पर टिप्पणी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हाल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष के कारण दोनों के रिश्ते तनावपूर्ण होने पर चीन गहरी चिंता व्यक्त करता है। अब चीन का देखिए यहाँ पर एंगल ये है
कि चीन पाकिस्तान का भी दोस्त है, चीन अफगानिस्तान को भी अपना दोस्त कहता है, क्योंकि चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री यानी चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन गंभीरता से उम्मीद करता है कि दोनों पक्ष व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं, शांति और संयम बरतें, आपसी मुद्दों को संवाद और परामर्श के लिए रखें और सुलझाएं, संघर्ष को बढ़ने से रोकें और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखें। पाकिस्तानी सेना ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर रात भर चली झड़पों में उसके 23 सैनिक शहीद हो गए, जबकि तालिबान से जुड़े 200 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। दूसरी ओर तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया और करीब 30 घायल हैं। चीन के पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों से घनिष्ठ संबंध हैं। इस बीच अधिकारियों ने यह बताया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार के लिए सीमा क्रॉसिंग को बंद किए जाने का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा और यह कदम दोनों देशों के बीच सप्ताहांत में हुई घातक झड़पों से तनाव बढ़ने के कारण उठाया गया। इसके चलते सोमवार को सैकड़ों लोग यहां फंसे रहे। लड़ाई शनिवार रात से शुरू हो गई थी और अफगान सेना ने पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों को तबाह बर्बाद ध्वस्त कर दिया। अफगानिस्तान के अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने अफगान क्षेत्र और हवाई क्षेत्र के बार बार उल्लंघन के जवाब में ये कदम उठाया। पाकिस्तान के गठन का जो विषय रहा, जिसमें पाकिस्तान के गठन के बाद से ही अफगानिस्तान के बीच उनके जो संबंध हैं वो सामान्य नहीं रहे, क्योंकि साल 1949 में आज़ाद जो पश्तूनिस्तान था, इस मुद्दे पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की आदिवासी बस्तियों पर हमले किए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर हिंसक झड़पों का सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान का दावा यह है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आई है, टीटीपी ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। उधर अफगानिस्तान का आरोप यह है कि पाकिस्तान के सुरक्षा बल बिना किसी कारण उसके सीमा क्षेत्र में हवाई हमला करते हैं। दोनों देशों के आपसी विवाद की वजह सीमा ही है। जी हाँ, ज्यादातर पड़ोसी देशों के बीच झगड़े की वजह यही होती है। साल 1893 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान खींची गई डूरंड रेखा भी इसका कारण है, जिसे पाकिस्तान मान्यता देता है, लेकिन अफगानिस्तान इसे मानता नहीं। गौरतलब है कि पाकिस्तान जिस तरह से भारतीय सीमा पर आतंकियों की घुसपैठ कराता है, उसी तरह आरोप यह है कि अफगानिस्तान इसी तरह से कुछ करता है। ऐसा आरोप लगाया गया पाकिस्तान की तरफ से। बहरहाल आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव कम होगा या संघर्ष तेज होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के नेता गुलबुद्दीन हिकमत तायर ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई अफगान क्षेत्र में एक और थोपे गए युद्ध का कारण बन सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले किए, क्योंकि अफगानिस्तान ने साफ कह दिया कि बग्राम एयरबेस किसी भी कीमत पर हम अमेरिका को नहीं देंगे। और गुलबुद्दीन हिकमत तायर ने एक्स पर लिखा, चूंकि अफगानिस्तान ने एयरबेस देने से मना कर दिया, इसलिए यह हमले किए गए। पाकिस्तान अमेरिका की दोस्ती हमेशा से जग जाहिर है कि कितनी गलबैयां दोनों की होती हैं। पाकिस्तान पंजाब प्रांत में रह रहे अफगान लोगों को खदेड़ने लगा है। रविवार को 123 अफगानियों को कैद कर लिया गया और प्रत्यर्पण केंद्र में उन्हें भेजा गया, जबकि अप्रैल 2025 से अब तक 42,000 से ज़्यादा अफगान वापस भेजे जा चुके हैं और पाकिस्तान कई और प्रांतों में ऐसी कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान पंजाब प्रांत में रह रहे अफगान लोगों को खदेड़ने की कोशिशें अब और बढ़ गई हैं और जिस तरह की परिस्थितियां हैं, अप्रैल 2025 से अब तक 42,000 से ज़्यादा अफगानियों को वापस भेजा जा चुका है। दरअसल यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सीमा पर झड़प के बाद अफगानी नागरिकों में आक्रोश है, देशभक्ति की लहर है। कंधार से काबुल तक लोगों ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो हम मुजाहिदीन और इस्लामी अमीरात की सेना के साथ मैदान में जाएंगे, इन पाकिस्तानियों को मिट्टी में मिला देंगे। और कई नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अपील की है कि पाकिस्तान की हरकतों की गंभीरता से जांच हो, पाकिस्तान कि सीमा चौकियों को बंद किया जाना चाहिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने चाहिए और पाकिस्तानी सेना ने कुछ स्थानों पर नियंत्रण फिर से हासिल करने और हवाई हमलों के जरिए अफगानी पोस्ट को निशाना बनाने का दावा किया। दोनों ओर से हताहतों के आंकड़े अलग अलग हैं। पाकिस्तान ने 10 चौकियों पर कब्जा किए जाने की बात कही है। कुछ कहना चाहें तो बताइएगा। धन्यवाद।